बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की जय। दिखाइया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम। अब कैसे आरज करूं कहोगे मां क्या तुम। अब कैसे आरज करूं कहोगे मां क्या तुम। ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम। कछु आसन राखे आसरुए जोठी जी में दिखाए। कछु आसन राखे आसरुए जोठी जी में दिखाए। ऐसी जुदागी कर दे कहियो शून्य न जाए। ऐसी जुदागी कर दे कछु कहियो शून्य न जाए। ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम। बैठे अंग लगाए के ऐसे करे अंतराए। बैठे अंग लगाए के ऐसे करे अंतराए। ना कछु नैन देखता ना कछु अब खाए। ना कछु नैन देखता ना कछु अब खाए। ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम। बैठे आंखें खोल के अंग सो अंग जोड़। बैठे आंखें खोल के अंग सो अंग जोड़। आशा उपजे अरज को सो विदई मोह तोड़। आशा उपजे अरज को सो विदई मोह तोड़। ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम। सदा सुख दाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़। सदा सुख दाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़। जानो संबंध कब न दो ऐसा किया बिछोड़। जानो संबंध कब न दो ऐसा किया बिछोड़। ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, मांग लिया है हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इंद्रावती अर्धांग तमारी कल्पे बिना धनि धाम। एणे बचने ततखिन मुने तेड़ से मलिने भाजिस मारी हम। मलिने भाजिस मारी हम।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, बालाजी बिनारुत ग्रीसम हो प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ऑनलाइन चर्चा जो हम नित्य निरंतर आगे बढ़ाते आ रहे हैं और सुंदर साथ को घर घर में चर्चा पहुंचाने के लिए, वाणी रस पिलाने के लिए, वाणी का आस्वादन करने का मौका देने के लिए हम लोग मंगलधाम की ओर से सदा प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर धुलाबाड़ी नेपाल का प्रवेश द्वार है पूर्व की ओर से, और यही पहला मंदिर आता है। तो यहाँ पर गुरु महाराज पधारे थे जागनी हेतु। उन्होंने घूम घूम करके यहाँ बड़ी जागनी की, सुंदर साथ जागे और मंदिर का निर्माण हुआ। तो ऐसे पावन भूमि जहाँ जहाँ गुरु जी के चरण पड़े, जहाँ जहाँ गुरु जी ने मंगलमय वातावरण स्थापित किया, अमंगल को दूर किया, भव बाधाओं को दूर किया, सर्वत्र मंगल ही मंगल वातावरण सृजित किया, ऐसे गुरु चरण से परिव्याप्त भूमि में हम लोग बैठे हुए हैं। साथ में श्री राजश्यामा का दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर, पावन मंदिर, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मंदिर है, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम के मंदिर के आगे हम सब बैठ कर के वाणी रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो देखिए, संसार में 3 प्रकार का दुख होता है ना। एक दुख होता है स्वदुख दुखी, अपने दुख से ही दुखी होता है कोई। अपना शरीर ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं चलता है, क्योंकि मन व्यर्थ चिंतन में पड़ा रहता है, मानसिक रोग से ग्रस्त है, शारीरिक रोग से ग्रस्त है, तो अपने दुख से वो दुखी होता है। ऐसे इंसान भी दुनिया में बहुत सारे मिलते हैं। और दूसरे ऐसे इंसान, ऐसे लोग मिलते हैं पर दुख दुखी। दूसरा कोई दुखी है तो उनका मन द्रवित हो जाता है, हो इतना कष्ट क्यों पा रहा है, हम इसका कुछ सहयोग करें, इसे कुछ खिलाएं पिलाएं, इसे आश्रय दें। पर दुख देखी द्रवे संत पुनीता, तुलसीदास जी ने भी कहा, जो संत हृदय वाला होता है पर दुख से भी दुखी हो जाता है, इसलिए पर दुख दूर करने के लिए प्रयत्न करता है। और तीसरा एक ऐसा वर्ग भी है जो अपने दुख से दुखी नहीं है, पर दुख से दुखी नहीं है, पर सुख से दुखी है कि दूसरा इतना सुखी क्यों है, ऐसा करके दुखी हो रखा है। अब उसके लिए कोई इलाज नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं है। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज इन तीनों दुख से परे की बात कर रहे हैं षट ऋतु में। ये तो संसार की सोच है, संसार की भावना है। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज जिस दुख की, जिस वेदना की, जिस तड़प की चर्चा करते हैं, वो परमात्मा से बिछुड़न का दुख है। हम धनी से क्यों बिछुड़े, अपने पिया से क्यों बिछुड़े,
मूल मिलावे से क्यों इस दुख रूप संसार में आए, किस कारण आए, क्यों हमने मांगा और इस तरह हम फंसते क्यों जा रहे हैं, उलझते क्यों जा रहे हैं। ये एक परमात्मा के वियोग का दर्द, वियोग का दुख। 6 ऋतु में 6 ऋतुओं में किस प्रकार से एक वियोगिन आत्मा तड़पती है, ये कथा व्यथा 6 ऋतु के माध्यम से श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें सुना रहे हैं। और हम लोगों ने वर्षा ऋतु से सुनना प्रारंभ किया। अब वर्षा ऋतु के बाद हम लोगों ने फिर शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु तक हम लोग सुन चुके हैं। आज है ग्रीष्म ऋतु की चर्चा। ऋत ग्रीष्मनि राग काफी धमार। ये सब 6 ऋतु के चौपाइयों को उन्होंने राग में सजाया है। तो यहाँ पर राग, काफी राग और धमार उसमें, और राग में राग मिलाया गया है, रागों का सामंजस्य किया गया है। तो ऐसे इस 6 ऋतु में श्री जी कहते हैं, वालाजी बिना ऋत ग्रीष्म हो घणु दोहेली जाए। वालाजी के बिना ये ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु तो गर्मी की ऋतु होती है ना, बड़ी गर्मी पड़ती है ग्रीष्म ऋतु में। बसंत ऋतु तो सुहावना ऋतु होती है, क्योंकि बसंत ऋतु में सब तरफ वातावरण स्वच्छ और जितने वृक्ष हैं वो भी पल्लवित रहते हैं, पुष्पित रहते हैं। सब जगह कुछ ना कुछ जमीन में भी घास निकल आते हैं। तो सर्वत्र बसंत ऋतु तो सुहावना ऋतु बनी। पर जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो गर्मी बढ़ने लगती है। गर्मी में व्यक्ति तड़पने भी लगता है, गर्मी से क्या करें। और श्री जी के समय में तो हाथ के पंखे ही प्रयोग किए जाते थे। उस समय बिजली का इतना आविष्कार नहीं हुआ था कि बिजली के पंखे लगाएं, कूलर लगाएं। एसी की बात तो बहुत दूर रही, तब तो हाथ से ही पंखा चला जाता था। तो ऐसी ऋतु में श्री जी महाराज 1 साल के लिए नज़रबंद में हैं। कहीं जाना आना नहीं, राजा ने नज़रबंद में डाल के वो गया है अहमदाबाद, लौट के आने का नाम नहीं लेता है, कब आएगा क्या होगा। तो ऐसे समय में श्री प्राणनाथ जी महाराज नौतनपुरी में सद्गुरु के संयोग के दिनों की लीलाओं को और उन दिनों की जो पर्व उत्सव मनाने की परंपरा को याद करते हैं। फिर कहते हैं, हे धनी, हे पिया, हे स्वामी, हे मालिक, आपके बिना अकेले ये ऋतु कैसे जाएगी। किन बरसासों थाए। अकेले रहने में तो एक एक क्षण, एक एक वर्ष के समान दुखदाई होते हैं, क्योंकि पल पल बिताना, घड़ी घड़ी बिताना बहुत कठिन होता है। दुख की घड़ी बिताना, वेदना की घड़ी बिताना, ये बहुत ही जीवन में एक मुश्किल का सामना करना होता है। तो हे धनी, वर्ष वर्ष के समान मुझे अनुभव हो रहा है, एक एक ऋतु, एक एक पल बिताना। ग्रीष्म ने ऋतु आविरे बाला, बेलड़ियों सोए बन रहा। इस ग्रीष्म ऋतु में हे बालाजी, जब बाहर नज़र डाल करके देखते हैं तो वन में बेलियाँ एकदम सुंदर बन करके वृक्षों के ऊपर चढ़ रही हैं। बेलियों का स्वभाव होता है कि वृक्षों में चढ़ना और वहीं फूलना, वहीं फलना, किसी का सहारा लेकर के। तो बेलियों ने तो वृक्ष का सहारा ले लिया, पर मेरे वृक्ष तो आप धनी धाम ही हैं, मैं आपका सहारा क्यों नहीं ले पा रही हूँ। और एक सखी का सहारा तो सखाई होता है, धनी होते हैं। उनके बिना, जैसे वृक्ष के बिना बेली खड़ी नहीं हो सकती है, वो ज़मीन पे गिर जाती है, ऐसे ही एक तड़पती आत्मा, वियोगिन आत्मा भी आप धाम धनी के बिना कहीं खड़ी हो ही नहीं पा रही है। तो बेलड़ियों के लिए तो, बेलियों के लिए तो वन का सहारा मिल चुका है, मुझे सहारा क्यों नहीं मिल रहा है धनी। मुझे भी आप दर्शन दीजिए और सहारा दीजिए। फूल फल दिसे रे अति उत्तम, एणी ऋते बन सुहाए। और इस ग्रीष्म ऋतु में फूल भी दिखलाई देते हैं,
सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, फल पके हुए हैं, बड़े मनोरम और स्वादिष्ट दिखलाई देते हैं। परिपक्व फल सर्वत्र बेलियों में और वृक्षों में भी शोभायमान हो रहे हैं। तो इन फलों को देख करके, फूलों को देख करके मन करता है कि ये धनी की सेवा में, राज्य की सेवा में इनको अर्पित करें। क्योंकि फूल किसके लिए? राज्य के लिए। फल किसके लिए? राज्य के लिए। संसार के लोग हों तो फूल से शादी ब्याह में मंडप सजाते हैं, पर ऐसा तो हम तो राज्य का ही दरबार सजाना चाहते हैं। संसार के लोग होंगे तो फल दिखते ही उसका रस निकाल करके पी जाते हैं। हम तो अपने धनी को भोग लगाए बिना, अर्पण किए बिना उसका स्वाद चखते भी नहीं हैं। तो इस प्रकार से फल फूल अब पके हुए हैं, तो ऐसे समय में भोग धराने की इच्छा होती है, पर इस नज़रबंद में रहते हुए ये सब संभव नहीं है। इसलिए उत्तम फल फूल देखने का और उस तरफ ध्यान देने का भी कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। एणी रुते बन सुहाए, और वन वृक्ष बाहर दूर दूर तक नज़र दौड़ा करके देखें तो वन वृक्षों की शोभा अपरंपार दिखलाई देती है। पर वो वन भी तो क्रीड़ा के ही वन है। अकेले वहाँ कैसे जाएं? वन में क्या क्रीड़ा करें? करें तो क्या करें? आप साथ में नहीं हैं, इसलिए आप दर्शन देने में विलंब न करें, ताकि इन ऋतुओं में प्रकृति ने जो शोभा भरी है उसका भी हम लाभ ले सकें, उसका भी फायदा उठा सकें। घाटी छाया सोए बननी फुलड़े रंग प्रेमल अपार। अब उस समय में दूर दूर तक नज़र दौड़ा करके देखें तो दो पहाड़ के बीच की जो खाई है उसको घाटी कहा जाता है, और कहीं कहीं घुमावदार पहाड़ हैं, घुमावदार मार्ग है तो उसको भी घाटी कहा जाता है। घाटी भी शोभायमान हो रहे हैं हरियाली से, और वृक्षों की छाया जो है, पहाड़ों की छाया भी सर्वत्र दिखलाई दे रही है, और वन की शोभा बढ़ रही है, क्योंकि वन में छाया दिखलाई दे, प्रतिबिंब दिखलाई दे तो देखने का आनंद और अधिक बढ़ जाता है। फुलड़े रंग प्रेमला पार, फूल ऐसे खिले हुए हैं कि अनेक रंग के फूल खिले हुए हैं। प्रकृति की महिमा आप देखिए कि एक ही खाद और एक ही जल से सींचने पर भी फूलों में विचित्र विचित्र रंग आ जाते हैं। कैसी प्रकृति की शोभा, और कैसे प्रकृति की सृष्टि करने वाले परमात्मा की शोभा कि एक आर्टिस्ट जब आर्ट करके फूल बनाता है तो कितने रंग भरने में परेशान हो जाता है, पर परमात्मा ने तो प्राकृतिक रूप से रंग भर दिया सब फूल में। और फूलों की सुगंध भी अलग अलग है। जिस फूल को भी सूंघ करके देखो उसमें अलग रस है, अलग सुगंधी है, अलग वातावरण को शोभायमान सब कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रेमल सुगंधी को कहा जाता है। जो फूल की सुगंधी है अपार, सर्वत्र फूल की सुगंधी होने से ना वातावरण कैसे शोभायमान हो जाता है। वातावरण में देखिए खुशबू ही खुशबू, सब जगह सुगंधी सुगंधी सब जगह। ऐसे जगह में आप पहुँचे, ऐसे बाग में आप पहुँचे कि सुगंधी आ रही है तो उस बाग को छोड़ने का मन नहीं करता है। पर श्री जी महाराज कहते हैं कि सुगंधी तो वही ले सकता है जिसने फूल को बोया है, बगान जिसने लगाया है। ये प्रकृति का बगान तो आप ही ने सजाया है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है धनी। प्राकृतिक बगीचे तो सब कुछ आपने सजाया है, और बगीचे में फूल भी निकल आए, फल भी निकल आए, उनमें सुगंधी भी आने लगी। इस सुगंधी को ग्रहण करने वाला नहीं है। देखिए सब कुछ होते हुए भी उसका आनंद उपभोग करने वाला व्यक्ति नहीं है जो उसका मालिक है। इसलिए आप आइए, पधारिए और इनकी सुगंधी को आप ग्रहण करिए, ताकि देखने में हमें भी आनंद आएगा, क्योंकि जिसने रचा वो उसकी सुगंधी ले रहा है। ऐसा करके हमें भी बड़ा आनंद आएगा आपके साथ साथ उन वनों में, उन बागों में, उन फूलों के इर्द गिर्द घूमने में।
एणी ऋते मारा बालैया मुने तेड़ीने रमजो आधार। इस ग्रीष्म ऋतु में हे मेरे बालाजी मुझे अपने चरणों में बुलाएं। तेड़ीने मतलब बुला करके ले आना। रमजो फिर रास करें, आप दिव्य रास करें। वृंदावन में रास आपने किया और रास का आनंद सब सखियों को दिया, पर इस जागनी के ब्रह्मांड में भी आप फिर से पधारें और रास रमने का आनंद फिर से दें और इस ऋतु को भी आप पावन बनाएं। खंत खरे मलवानी तमसों, हे धनी आपसे मिलने के लिए तीव्र इच्छा हो रही है। तीव्र आपसे मिले, कब मिले, कैसे मिले, इस प्रकार से आपके साथ समागम होने के लिए, आपके साथ एकाकार होने के लिए या आपके सत्संग से द्रवीभूत होने के लिए बड़ी इच्छा जाग रही है। लागी रही से मारे चित्ता, मेरा जो चित्त है ना एकदम आपके रंग चढ़ाने के लिए तत्पर है कि धनी का रंग चढ़ जाए, भक्ति का रंग चढ़ जाए, प्रेम का रंग चढ़ जाए, भाव का रंग चढ़ जाए। चित्त के ऊपर एक बार रंग चढ़ गया सो चढ़ा ही रहेगा। मन का रंग तो उतर जाता है, मन थोड़ा चंचल है इसलिए मन में एक बार रंग चढ़ता है थोड़ी देर में उतर जाता है। जैसे आप मंदिर आते हैं ना तो मन में रंग चढ़ जाता है, मंदिर का, धर्म का, सत्संग का रंग चढ़ जाता है। मंदिर के गेट से बाहर हुए तो फिर संसार का रंग चढ़ जाता है, क्योंकि जो रंग मन में चढ़ा वो थोड़ी देर में उतर जाएगा। मन का जो परत है ना वो बहुत ही पतला होता है, इसलिए जल्दी से उसमें उतर जाता है। पर कहीं चित्त में रंग चढ़ गया, चित्त तो मन से भी गहराई में बसा हुआ है, उस चित्त के ऊपर रंग चढ़ गया तो चढ़ा ही रहेगा, कभी उतरेगा नहीं। श्याम रंग को जान लो सब रंगों सिर मोर, जो इन रंग में रंगा गया चढ़े रंग नहीं और। कहते हैं ना श्याम का रंग चित्त में एक बार रंग गया, चढ़ गया सो चढ़ गया, दूसरा रंग उसके ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। तो ऐसे श्याम सुंदर हे धनी, हे पिया प्रीतम, आप जल्दी से आइए और मेरा चित्त आपके रंग से रंगने के लिए तत्पर है। इस चित्त को भी आप रंग दीजिए। लागी रही से मारे चित्त, कोई लड़ी टूकार करे रे, सुडला करे रे कलोल। अब ऐसे वातावरण में कहीं से अपने घोंसले से निकल करके कोयल नाम की जो पक्षी है वो आकर के कुहू कुहू करके, टूकार मतलब अपनी आवाज़ से, मधुर ध्वनि से वो पुकारने लग जाती है, कोयल पुकारने लगती है। तो सुडला करे रे कलोल, और सुडला मतलब सुगा बोलते हैं ना, तोता बोलते हैं, वो भी अपनी ध्वनि से कुछ 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 बोल रहा है, आनंद वर्धक उच्चारण कर रहा है। कलोल मतलब एकदम वातावरण को बहुत ही हंसी से और प्रेम से भर रहा है। पक्षी भी पुकार रहे हैं और पक्षी की आवाज़ में भी हम देखते हैं कि वो भी अपने सर्जनहार को ही पुकार रहे हैं, अपने धनी को ही पुकार रहे हैं। कोयल भी, तोता भी। एणी रूते हूँ एक लड़ी, पर हम पुकारें तो कहाँ पुकारें, क्योंकि इन पक्षियों को पता नहीं है कि उनके प्रियतम कहाँ बसे हुए हैं। पर हमें तो पता है हमारे प्रियतम तो हमसे दूर हैं। इसलिए हे धनी, हे प्रियतम, अकेले हमें इस घड़ी में, ऐसे ऋतु में आपने क्यों छोड़ा। रोई नैना करूं रंग चोल, हम तो रो रो करके अपने आँखों को लाल बना करके बैठे हुए हैं। आँखों में एकदम लालिमा आ गई है, क्योंकि वियोग की घड़ी सहन करना हमारे लिए कष्टप्रद हो रहा है। इसीलिए ऐसे समय में धनी आप पधारें, और जिस घड़ी आप पधारेंगे आँखों में अपने आप शीतलता आ जाएगी। वो लाल आँख को ठीक करने के लिए वक्त नहीं लगेगा, पल भर में, एक सेकंड में बस हम पहले की तरह निर्मल हो जाएंगे। आँखें भी सुंदर स्वच्छ, शरीर में भी कोई पीड़ा नहीं, कोई विरह नहीं, कुछ नहीं। बस जैसे आप देखिए ना कि विद्यार्थी पढ़ते हैं और परीक्षा देते हैं ना, परीक्षा देने के बाद रिजल्ट की घड़ी आती है तो वो लोगों का, उनका जो है चेहरा मुरझा जाता है ना। पता नहीं रिजल्ट में
क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे करके एकदम वो डरते हुए भी होते हैं, चेहरा भी मुरझाया हुआ होता है, हाथ भी उनके कांपते हुए होते हैं, शरीर भी थरथरा रहा है। ऐसी स्थिति होती है कि रिजल्ट सुना रहे टीचर लोग तो एकदम उस समय में वो बहुत ही उस दुखी हो करके पता नहीं क्या होगा क्या होगा ऐसे करके डरते हुए भयभीत स्थिति में वहाँ पर बैठे हुए होते। पर जैसे ही रिजल्ट एक वाक्य 1 सेकंड में टीचर बोल देता है, इसका इतना % मार्क्स है, 80% है, 90% है, आजकल तो बच्चे 99% भी लाते हैं, तो ऐसे करके टीचर बोल देता है तो 1 सेकंड में कांपना भी बंद हो जाएगा, चेहरे में भी खुशी आ जाती है, शरीर में भी ताकत मिलती है, तंदुरुस्ती आ जाती है, हर प्रकार से सेकंड भर में रिजल्ट आउट होते ही बच्चों में खुशियाँ छा जाती है। ऐसे ही तड़पती हुई वियोगिन जो आत्माएं होती है ना, जैसे हम लोग कभी कभी कोई मेहमान आ रहे हैं तो प्रतीक्षा करने के रेलवे स्टेशन में हम जाते हैं, रेल नहीं आती है तो हम लोग तड़पते रहते, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। रेल आकर के मेहमान उतरते हैं तो इतना लंबा जो तड़पने का दर्द और दुख 1 सेकंड भर में दूर हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, वातावरण अच्छा हो जाता है, क्योंकि प्रतीक्षा की घड़ी लंबी होती है, पीड़ादायी घड़ी होती है, पर मिलन की घड़ी इतनी सुखदायी होती है कि वो पहले की पीड़ा और पहले के दर्द को हम पल भर में भुला देते हैं और फिर हम प्रेम से मिलते हैं। तो ये धनी, आप मेरे जो आँखों में लाल लाल जो रो करके रंग आ गया है, रंगचोल, उसको भी पल भर में धो देना है, पल भर में उसको पहले की स्थिति में प्रकट करना है, इसलिए आप पधारें। बानर मोर किड़े बनमा, आनंद देखी बन राय। वन वृक्ष में जब फल फलते हैं, फूल खिलते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, कोपल आते हैं, तो बानरों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखते हैं कि बसंत ऋतु में इतना खाने पीने को नहीं मिला वनों में, अब ग्रीष्म ऋतु आते ही गर्मी आ गई तो फल भी पकने लगे हैं, स्वादिष्ट हो रहे हैं, तो बानर भी एक डाली से दूसरी डाली में छलांग लगा लगा करके खुश हो रहे हैं और फल खाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। मोर किड़े बनमा, और मोर भी ग्रीष्म ऋतु आते ही उनको भी जहाँ जहाँ वो चरने के लिए जाते हैं, वन में विचरण करने के लिए जाते हैं, तो उनको भी अच्छा आहार मिल रहा है। आहार अच्छा मिलने से थोड़ी देर पेट भरने के बाद खूब नाचते हैं, घूमते हैं, कूँ कूँ करके पुकारते हैं वन में। आनंद देखी बन रहा है, वन वृक्ष में हरियाली है, सुशोभित हैं, पुष्पित हैं, पल्लवित हैं, फलित हैं, फुलित हैं, तो ऐसे समय में सबको आनंद आ रहा है, सब खुशियाँ मना रहे हैं, प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। एणे समय बालाजी बिना ब्रहसों काल जड़ूरे कपाए, परंतु इंद्रावती का ऐसा देखो कि ऐसे समय में सब खुश हैं, सब आनंदित हैं, कहीं ना कहीं अपने सर्जनहार को ही पुकार रहे हैं कि आपने कितना अच्छा खेल रचा, कितनी अच्छी प्रकृति बनाई, कितने फल फूल सुस्वादिष्ट आपने बनाए, पर ऐसे समय में मुझे स्वाद नहीं आ रहा है, मुझे आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे धनी मेरे से दूर हैं और बालाजी के बिना बिरह से काला जड़ूरे कंपाए, कलेजा काँप रहा है, द्रवीभूत हो रहा है, ऐसी स्थिति हो रखी है। फिर आगे श्री जी महाराज कहते हैं, भमरा मदया करे रे गुंजार, बनों में भंवरे भी मदमस्त होकर के, मदमत्त होकर के गुंजायमान कर रहे हैं, गूंज रहे हैं, उनकी आवाज़ गूंज रही है। भंवरे एक साथ गूं 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 करते हैं तो कैसे आवाज़ गूंजती है ना, सब जगह एक दूसरे की आवाज़ टकराती है, वातावरण गुंजायमान होता है। लई फुलड़े बेकार, और फूलों के पास तो वो और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से गूं 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 करते हैं और फूल के रस को पीने लग जाते हैं तो शांत हो जाते हैं, फूलों की सुगंधि को लेकर के, फूल के उस खुशबू को लेकर के तृप्त हो जाते हैं, परितृप्त हो जाते हैं। एणे ऋते धनी धाम बिना, पर इस ऋतु में धाम के धनी न होने से घड़ी एक कते के में न जाए आधार, मेरी एक एक घड़ी नहीं बीत रही है आधार। धनी सब खुश हैं
तो मेरा भी दिल करता है कि हम भी खुश हो जाएं, हम भी प्रसन्न हो जाएं। पर हमें प्रसन्न होने के लिए तो या तो नज़रबंद से मुक्त होना होगा, या नज़रबंद नहीं, अपने दिल रूपी धाम में धामधनी आकर के विराजमान हो जाना चाहिए। दो में से एक तो मेरे को मिलना ही चाहिए। दिल धाम में धनी विराजे तो आनंद ही आनंद है, फिर तो कहीं भी रहो परेशानी का अनुभव होगा ही नहीं। या इस नज़रबंद से मुझे बाहर कर दिया जाए कि मैं नौतनपुरी में दर्शन करने पहुँचूँ, वहाँ के आनंद उत्सव में भाग लेने लगूँ, जहाँ रोज़ सुंदर साथ सत्संग और चर्चा किया करते हैं। पर दोनों का अभाव के चलते इंद्रावती कहती है कि मेरी एक ही घड़ी नहीं निकल रही है। एणे रुते अमने नवतेड़ो तो जीव घणु दुखी थाय। कहती है, हे धाम के धनी, ऐसे इस ऋतु में आपने मुझे नहीं बुलाया, अपने सुमधुर आवाज़ से, सुंदर आवाज़ से आपने मुझे नहीं बुलाया, तो मेरा जो जीव है ना, आत्मा जिसे कहा जाता है, जीवात्मा कहा जाता है, वो बड़ी दुखी होगी। दुख होगा उसको कि परमात्मा किसी को वियोग नहीं देते हैं, देते भी हैं तो वियोग की घड़ी को कम भी कर देते हैं, ऐसी भी बातें हैं। तो मेरे जीवन में भी ये घड़ी कम हो जाए और दुख दूर हो जाए, ऐसी कुछ अनुकंपा आप कीजिए कि ताकि हम भी सकुशल रह करके भक्ति सागर में डूब सकें, प्रचार प्रसार कर सकें और आपके उपदेश का भी व्यापक स्वरूप बना सकें, वाणी का प्रभावमान कर सकें। ऐसी अनुकंपा आप कीजिए। दिन दोहेला घणुए निगमू पण रहनी ते के में जाए, हे धनी। दिन तो फिर भी निकल जाता है, बाहर बैठो, वातावरण को देखो, पक्षियों की चहचहाट को देखो, उनकी आवाज़ को सुनो, भंवरे को देखो, मोर को देखो, बानर को देखो, कोयल को देखो, तोते को देखो, और वहाँ पर हवा बह रही है, उस बहते हुए हवा को देखो, शीतल मंद सुगंध वातावरण को देखो। तो ऐसे करते हुए मन में एक पीड़ा तो है, परंतु दिन आराम से व्यतीत हो जाता है। ऐसे दिन बिताना भी कठिन तो है, परंतु दृश्य परिदृश्य को देख देख करके मन में कुछ न कुछ दिन बिताने के लिए एक साहस बटोरा जा सकता है। पण रहनी ते के में ने जाए, पर रात्रि गुजारना, क्योंकि रात्रि में तो सब अंधेरा छा जाता है। तब बिजली का ज़माना भी नहीं था कि बिजली जला करके सोएं। रात्रि की बेला में तो अब उस समय तो बत्ती जलती थी, बत्ती बुझा दिया जाता था, चारों ओर अंधेरा अंधेरा है। तो ऐसे अंधेरे समय में एक धनी के आश्रय भी नहीं है, उससे भी हम दूर हैं, तो रात गुजारना मुश्किल होता है, क्योंकि दर्द की घड़ी में रात गुजारना मुश्किल होता है। आप जानते ही हैं, कोई बीमारी आपको आ गई तो दिन में तो एक आदमी पूछता है, दूसरा पूछता है, कोई मिलता है, कुछ खाना पानी दवा दारू कुछ ना कुछ चलता है, तो दिन निकल जाता है। रात को बीमार आदमी अकेले तड़पता रहेगा तो रात गुजारना, रात बड़ी लंबी लगती है उस समय। ये संसार के दर्द में भी ऐसी स्थिति होती है, तो धनी के वियोग के दर्द में तो उससे भी स्थिति और खराब हो जाती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, हे धनी, दया करके मेरे हृदय धाम में विराजमान हो जाइए, ताकि सब कुछ हम बर्दाश्त कर सकें, सब कुछ अनुभव कर सकें, सब कुछ हम आपके अंदर ही होने का हम विचार करके खुद को हम अपने आप को हम संतुष्ट कर सकें, आनंदित कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। तो ये पुकार ग्रीष्म ऋतु की है, प्रकरण लंबा है, तो आज के समय के हिसाब से आधा घंटे की चर्चा में हम लोग रहते हैं। कुछ अंश हम लोगों ने सुना, बाकी अंश कल परसों हम लोग सुनते रहेंगे। तो श्री जी ने पुकार करना इसलिए सिखाया कि हम सब भी संसार में कहीं ना कहीं वियोगी बन करके धनी से दूर होते जा रहे हैं। षट ऋतु के पाठ से और इस प्रकार के पुकार से हमें भी धनी का मिलन सुलभ होगा, सुगम होगा, आराम से होगा, जल्दी होगा। उनके चरणार बिंद की ओर हमारी प्राप्ति जरूर होगी। इसलिए ये एक दर्द, ये एक विलाप, और उस मिलाप तक जाने के लिए जो विलाप हो रहा है वो एक मार्ग श्री जी महाराज वाणी के माध्यम से हमें दिखा रहे हैं, जिसका हम रसस्वादन करते जाएंगे तो हमारे दिल धाम में भी राज्य विराजमान होंगे और सहजता के साथ
धनी के चरणारविंद को प्राप्त करते हुए परम धाम की अनुभूति होने लगेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का समय पूरा हुआ, चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। एणे रुते अमने नवतेड़ो, तो जीव घणु दुखी थाए। देना दोहेला घणुए निगमू, पण रैणीते के में न जाए। पण रैणीते के में न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की प्रणाम। सा